हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज हम एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर प्रेजेंट हैं आप सभी के सामने। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो भी कुछ और नए इंटरेस्टिंग हमारे पास स्ट्रक्चर आने वाले हैं, जिससे हम हिंदी से इंग्लिश स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एकदम जीरो से। आइए हम सीखते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। स्ट्रक्चर है, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता? कहते नहीं कि मैं आपका कभी इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि आप लेट आ रहे हैं, मैं अब पढ़ नहीं सकता, ऐसा बोलते हैं ना। तो स्ट्रक्चर क्या है? मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आज हम सीख रहे हैं इंग्लिश। स्ट्रक्चर सीखेंगे, फिर सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे, ताकि हम स्पोकन इंग्लिश में बोल सकें, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इन्हेंस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो इसको भी रखना किससे? जीरन फॉर्म में। हमने क्या बताया है? जीरन का मतलब क्या है? जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या दिखे? आईएनजी, तो वही क्या होती है? किस फॉर्म में? जीरन फॉर्म में। ठीक है, देखिए पहला स्ट्रक्चर इसका क्या रखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब आएंगी इज, एम, आर, और क्या आएगा? वाज, वर। ठीक है, और बहुत सारे होते जैसे हैज़ एंड हैव। इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस में आएगा, वाज और किस में? पास्ट कंटिन्यूस में आएगा। ठीक है, और एक हैज़ है परफेक्ट में आएगा, परफेक्ट टेंस में। तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, प्लस फिर नॉट, नहीं है तो नॉट, प्लस फिर उसके बाद मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब रखेंगे। फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है, प्लस एनी लॉन्गर शब्द को यूज करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ANY, एनी, LONGER, लॉन्गर, इस शब्द को नहीं भूलना है। इसका स्ट्रक्चर है क्या? कैसे पहचानेंगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर। ठीक है, अब सकता सकती है, लास्ट में सकता है सकती क्या लगता है? कैन। क्या? कैन या कुड। यहाँ पर कैन कब लगता है? जब सकता है। क्या है? सकता है। कुड कब लगता है? जब सकता था। लास्ट में था आएगा तो कुड लगाएंगे, लास्ट में है आएगा तो कैन लगाएंगे। ठीक है, अब आइए हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त नहीं कर सकता, वही है ना कि मैं अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने क्या सीखा? पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या रखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर सीखा पीछे, सब्जेक्ट प्लस HV का मतलब हेल्पिंग वर्ब, प्लस उसके बाद क्या रखना है? नॉट, नहीं आए तो क्या रखना है? नॉट। फिर उसके बाद क्या रखना है? M से मेन, V से वर्ब, मेन वर्ब। फिर उसके बाद हमें रखना है ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर प्लस में क्या रखना है? एनी लॉन्गर। एक क्या शब्द? एनी, LONGER, एनी लॉन्गर, यही स्ट्रक्चर है। तो मैं एक इंग्लिश क्या होगी? आई। हमने हेल्पिंग वर्ब रखना है, लास्ट में सकता है। सकता है तो क्या लगाएंगे? कैन। फिर उसके बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब लग गया कैन, नहीं कि इंग्लिश क्या है? नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब रखाएंगे। देखो, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं करता। बर्दाश्त का मतलब एक प्रकार सहन करना। बर्दाश्त की मीनिंग क्या होगी? वियर। क्या होगी? यही है मेन वर्ब, बर्दाश्त करना, VER, बियर। फिर उसके बाद मेन वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको? तुम्हें। तुम्हें की मीनिंग क्या होगी? यूं। फिर उसके बाद क्या जोड़ना है? एनी लॉन्गर, ANY, एनी, LONGER, लॉन्गर, एनी लॉन्गर। तो आई कैन नॉट, इस कांट का मतलब है कैन नॉट, यही है इसका मतलब। ठीक है, चाहे कांट मैं लिखूँ, ये पढ़ा से क्या जाएगा? कांट या कैन नॉट। आई कैन नॉट बियर यू एनी लॉन्गर, हमने इसी स्ट्रक्चर पर रखते चला गया। ठीक है, जो बर्दाश्त करना, काम क्या? बर्दाश्त करना। ठीक है, यह वर्ब है क्योंकि यह काम को रिप्रेजेंट करे, जो काम को के बारे में बताए, काम को रिप्रेजेंट करे, वही है वर्ब। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। देखिए है ना वही, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। इसी सब्जेक्ट पे रखेंगे। क्या सब्जेक्ट? मैं एक इंग्लिश क्या होती है? आई, पहले सब्जेक्ट रखा। सकता है, सकता है ना, सकता नहीं इंतज़ार कर सकता मतलब सकता है, तो क्या रखेंगे? कैन, क्योंकि ये है, क्योंकि कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन रख दिया हमने, कैन। फिर उसके बाद लगाया नॉट, आई कैन नॉट, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, लिख दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब, क्या? इंतजार करना। इंतजार करना क्या होती है? वो एक वर्ब। इंतजार की मीनिंग क्या होगी? वेट, WAIT, वेट। फिर उसके बाद मेन वर्ब आ गया। फिर उसके बाद
क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट फिर एनी लॉन्गर प्लस में, अब और इंतजार नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो देखिए दोस्तों आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, पहले सब्जेक्ट आएगा आई, हेल्पिंग वर्ब क्या है कि सकता है कैन, फिर उसके बाद नॉट, नॉट फिर मेन वर्ब क्या है इंतजार करना वेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अब का मतलब क्या था यहाँ पर आएगा क्या नाउ, नाउ उसके बाद क्या है एनी लॉन्गर, क्या लगा देंगे एनी लॉन्गर, यहाँ बीच में रखना है नाउ, आई कैन नॉट वेट नाउ एनी लॉन्गर। अब की इंग्लिश क्या होती है नाउ, NOW, ठीक है। अब आगे देखिए अगला है तुम मेरे साथ कब, सॉरी कब नहीं अब और नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ अब और नहीं कर सकते, ठीक है। या मैं बोलूँ तुम मेरे साथ अब और नहीं कर सकते, यहाँ पर है लिम मतलब रहना, और लिम नहीं रह सकते, यहाँ पर है क्या रह सकते हैं, तुम मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तुम की सब्जेक्ट आएगा, तुम की इंग्लिश क्या होगी यूँ, फिर उसके बाद सकते हैं क्या है कैन, उसके बाद लगा दें कैन नॉट, क्या रहना की इंग्लिश क्या होती है लिव, क्या मेरे साथ विथ मी, तो मेन वर्ब आ गई लिव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या विथ मी, क्योंकि मेरे साथ विथ मी, तुम क्या लगा देंगे एनी लॉन्गर, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया विथ मी, फिर उसके बाद में एनी लॉन्गर। और जो अब है तो यहाँ पर अब एक प्रकार से सेंस देता है, जैसे यहाँ पर हमने नाउ यूज किया है, नाउ यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे मैं इसको लिख भी सकता हूँ चाहे नहीं भी लिख सकता हूँ, कि वह सेंस देगा क्योंकि उसका अर्थ एक भाव निकलेगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, या आई कांट वेट नाउ एनी लॉन्गर, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। यू कैंट लिव विथ मी एनी लॉन्गर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो अब आ रहा है, चाहे इसका अब की मीनिंग में नाउ रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि उसका सेंस निकलता है, हिंदी को पढ़ने के बाद उसका सेंस निकलता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, तो मैं सब्जेक्ट क्या होगा आई, सकता है मतलब कैन, नहीं करना नॉट, तो आई कैन नॉट, क्या चलना क्या था वॉक, फिर क्या होगा और ए वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट है नहीं कहीं, तो उसके बाद क्या आता है एनी लॉन्गर। अब एक तो है मतलब, लेकिन इसको हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन इसका अर्थ इंग्लिश को पढ़ने के बाद बैठ जाता है, आई कांट वॉक एनी लॉन्गर, ऐसा ही बोल देंगे, ठीक है। फिर अब की मीनिंग नहीं लिखेंगे तो सही रहेगा, तो एनी लॉन्गर, आई कांट वॉक एनी लॉन्गर, तुम्हें इसकी अब और ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मीनिंग क्या होगी यूँ, ज़रूरत नहीं है, नहीं है मतलब क्या है नहीं है, किसमें है प्रेजेंट टेंस में, तो उसके बाद क्या आएगा डोंट, देखिए यहाँ पर सकता नहीं आ रहा है ना, अब आएगा डोंट, क्योंकि डू नॉट भी लगा सकते हैं, इस बात का मतलब क्या है डू नॉट, यू डू नॉट, जरूरत की मीनिंग क्या होगी मेन और क्या है नीड इट, मतलब किसके इसकी, इसकी मीनिंग क्या होगी इट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एनी लॉन्गर, तो यू डोंट नीड इट एनी लॉन्गर। अगला है मैं तुम्हारी सहायता अब और नहीं चाहता, मतलब कि मैं तुम्हारी सहायता अब और नहीं चाहता, तो नहीं चाहता था है लास्ट में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश क्या होगी आई साथ क्या लगता है डू, तो इस बात का मतलब क्या आई डू नॉट वांट, मतलब चाहता की मीनिंग क्या होगी वांट, किसकी तुम्हारी सहायता, वांट योर हेल्प, किसकी तुम्हारी सहायता योर हेल्प, वांट एक हो गई मेन वर्ब, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट तुम्हारी सहायता, तुम्हारी मीनिंग योर, सहायता का मतलब हेल्प, फिर उसके बाद क्या रख देते हैं एनी लॉन्गर एक वर्ड है। अब तो हिंदी में सेंस देगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ेंगे तब भी उसका सेंस बैठेगा, अर्थ निकलेगा, आई डोंट वांट योर हेल्प एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर यूज करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, अगला स्ट्रक्चर है हमारा तुम्हारे थोड़ी देर से आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब क्या दिखे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम क्या चाहते हो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह हम अक्सर हिंदी स्पोकन में बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम आज इसका स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे ताकि हम सीख सकें, ताकि हम इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे पहचानेंगे, तुम्हारे थोड़ी देर से आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस बात का मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किस में बनाएंगे जीर्ण फॉर्म में, जीर्ण का मतलब वही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या है डोंट माइंड, क्या डोंट माइंड, क्या डोंट माइंड, ठीक। फिर उसके प्लस पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं योर हिज
हर माई डियर, और प्लस में क्या रखेंगे जीरंड, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी, फिर प्लस में डॉट डॉट जो बचे ऑब्जेक्ट वही रख देना है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे थोड़ी देर से आने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किसको आपत्ति नहीं है? मुझे। तो यहाँ पर पहले डोंट माइंड रखने से पहले यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? सब्जेक्ट। क्या रख सकते हैं? सब्जेक्ट। तो मुझे किस पहले सब्जेक्ट होगा आई, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर पर रखेंगे डोंट माइंड, पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या तुम्हारे, तुम्हारी की मीनिंग क्या होती है? योर। योर थोड़ी देर से आने से योर पॉजेसिव आ गया, फिर उसके बाद जीरंड आएगा। इस ये जो है योर, हिज, हर, माई, डियर, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसी में से एक उठाया जाएगा। तुम्हारे की मीनिंग क्या होती है? यूं। तुम्हारा क्या होता है? यूं। और अब यहाँ देखो तुम का मीनिंग क्या होता है? यूं। तुम्हारे के लिए तो योर हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन है योर। अब उसके बाद क्या रखना है? जीरन। जीरन क्या होता है? आने से, मतलब कम मतलब आना, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि जीरन फॉर्म बनेगा, कमिंग। फिर बाद जो बचे एक मतलब ऑब्जेक्ट बचेगा, अ लिटिल लेट, मतलब थोड़ी देर से। इस बात का मीनिंग क्या है? थोड़ी देर से। देर का मतलब लेट, LAT लेट। थोड़ी का मतलब क्या? लिटिल, आ लिटिल, मतलब थोड़ा से, ना के बराबर फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना आओ। तो LITTLE लिटिल लेट। तो आई डोंट माइंड योर कमिंग अ लिटिल लेट, यही है कोई आपत्ति नहीं, इसी का मतलब होता है कोई आपत्ति नहीं है, आई डोंट माइंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेंटेंस बनाते हैं। तुम्हारे सिगरेट पीने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं ना कि तुम घर में अक्सर होता है कि कोई किसी का लड़का थोड़ा खराब होता है ना, तो सिगरेट पीता है, कहते हैं तुम्हारे सिगरेट पीने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो पहला क्या रखेंगे? मुझे। बीच में क्या है? मुझे। मुझे की मीनिंग क्या होती है? आई। क्या होती है? आई। यहाँ पर रखेंगे आई। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या था? डोंट माइंड। डोंट माइंड। फिर तुम्हारे, तुम्हारी मीनिंग क्या होती है? योर। आई डोंट माइंड, पॉजेसिव एडजेक्टिव रखेंगे योर स्मोकिंग। क्या? सिगरेट पीने से। क्या? सिगरेट पीने का मतलब क्या होता है? स्मोकिंग। स्मोक मतलब सिगरेट पीना, जीर्ण फॉर्म में रखना है क्योंकि स्ट्रक्चर में था, आगे क्या आ जाएगा? आईएनजी जोड़ देंगे तो स्मोकिंग बन जाएगा। आई डोंट माइंड योर स्मोकिंग। यहाँ पर जो बात है कोई आपत्ति नहीं है, इसी से पहचानना है, इसी की मीनिंग पूरी क्या होगी? डोंट माइंड। अगला है मुझे उन लोगों के ताश खेलने से कोई आपत्ति नहीं। भाई दूसरे लोग खेल खेल रहे होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे उन लोगों के ताश खेलने से कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं आया। सेंटेंस लगाना क्या है? डोंट माइंड। तो पहले मुझे एक मीनिंग क्या होगी? सब्जेक्ट आई, फिर कोई आपत्ति नहीं है, डोंट माइंड उन लोगों के। क्या? उन लोगों के मतलब बहुत सारे लोग हैं तो उसके लिए पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? दियर, THEIR। कई लोग होते हैं तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? दियर, THEIR, दियर। क्या? प्ले, खेलना। खेलना मतलब क्या? प्ले वर्ब है, तो यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे ताकि जीरंड फॉर्म बन जाएगा। प्लेइंग। क्या? ताश। ताश की मीनिंग क्या होती है? कार्ड्स, CARDS, कार्ड्स। कार्ड्स। आई डोंट माइंड दियर प्लेइंग कार्ड्स। हमें तुम्हारे मांस खाने से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ भी आए देखो कोई आपत्ति नहीं है, जब भी आए कोई आपत्ति नहीं, वही स्ट्रक्चर लगाना है। क्या? हमें एक मीनिंग क्या होती है? वी। वी का सब्जेक्ट है, फिर क्या लगाना है? कोई आपत्ति नहीं है, डोंट माइंड। तुम्हारे क्या लगाना है? तुम्हारे YOUR यहाँ पर, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव रखना ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव तुम्हारे मीनिंग क्या होती है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर। खाना। खाना क्या था? ईट, क्योंकि वर्ब रखना है आईएनजी, क्योंकि जीरंड फॉर्म में रखना है। ईटिंग। मांस की मीनिंग क्या होगी? मीट। ऑब्जेक्ट बन जाए MEAT, मीट। तो वी डोंट माइंड यू, यू नहीं योर ईटिंग मीट। अगला, मुझे उसके बाहर घूमने से कोई आपत्ति नहीं, कि वो घूम रहा है बाहर, जाए कहीं भी घूमे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा घर वाले अक्सर बोलते हैं ना, तो हम इंग्लिश में सीख रहे हैं आज। तो मुझे एक मीनिंग क्या होगी? आई, कोई आपत्ति नहीं है, क्या लिखेंगे? सिर्फ डोंट माइंड। फिर उसके बाद उसके, फिर क्या लगाना? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ही का, ही होता है, ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज। और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर। तो उसके, कोई लड़के की बात चल रही थी, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आएगा? हिज। अब घूमना, कहाँ? बाहर घूमेगा, तो जाएगा, घूमेगा। जाना क्या होता है? गो। और जीरंड फॉर्म में रखना आईएनजी। गोइंग आउट मतलब बाहर, कहाँ? बाहर। फॉर अ वॉक, घूमने, घूमने से, घूमने का क्या? आउट, घूमेगा, बाहर घूमेगा। आउट फॉर अ वॉक, वॉक मतलब घूमना, तो फॉर अ वॉक। तो गोइंग आउट फॉर अ वॉक, आई डोंट माइंड हिज गोइंग आउट फॉर अ वॉक। अब 3 सेंटेंस और है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना लेते हैं दोस्तों। तुम्हारे हंसने से उसे कोई आपत्ति नहीं है। अक्सर देखते हैं ना कि स्कूल में बहुत सारे लोग हंस रहे होते हैं आपस में, कहते हैं तुम्हारे हंसने से उसको कोई फर्क नहीं होने वाला, वो पढ़ रहा है पढ़ेगा, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो अब इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? आप कोई आपत्ति नहीं है,
कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए ही, तुम्हारे हंसने से उसे की मीनिंग क्या होती है? ही, क्या? ही। और ही के साथ क्या लगता है प्रेजेंट? देखो आपत्ति ता है, ती आता क्या आता है? एक लगता है ही के साथ क्या लगता है? डज, डज नॉट। ठीक है, ही, सी और इट और किसी का नाम हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट। और आई, वे, यू और दे के साथ क्या लगाएंगे हम? डू नॉट। ठीक है, डोंट माइंड या डजेंट माइंड। ठीक, तो तुम्हारे हंसने से उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो उसे की मीनिंग क्या होगी? या तो वह या तो उसे। तो ही के साथ क्या लगता है? डज नॉट, तो ही डजेंट माइंड, क्योंकि डू नॉट था डोंट माइंड, या डज ही के साथ डज लगता है डजेंट माइंड। फिर उसके बाद क्या रखना है? तुम्हारे, क्योंकि पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव योर, तुम्हारे की मीनिंग क्या होगी? योर। हंसना, हंसना क्या होता है? लाफ, क्योंकि जेड फॉर्म में रखना है, आईएनजी जोड़ दो, लाफिंग, LAUGHING। तो ही डजेंट माइंड योर लाफिंग। उनके यहाँ बैठने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, इसका मतलब कि डोंट माइंड या डजेंट माइंड आएगा, उसमें से कौन सा आएगा? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या? मुझे, मुझे मीनिंग क्या होती है? आई के साथ क्या लगता है? अभी हमने समझा, आई के साथ डू नॉट, तो आई डोंट माइंड उनके। और उनके पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिज। सिटिंग मतलब क्या था? सिट मतलब बैठना, वर्ब है। ठीक है, सिट मतलब बैठना वर्ब है, क्योंकि वर्ब को किस में रखना है? जेड में, तो आईएनजी लगा देंगे। सिटिंग हेयर, कहाँ? यहाँ। यहाँ की मीनिंग क्या होती है? हियर, HERE। तो आई डोंट माइंड हिज सिटिंग हियर। अगला और लास्ट सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। देखिए, उसके जोर से पढ़ने से माँ को कोई आपत्ति नहीं है। भाई वो कितना भी जोर पढ़े, माँ को आपत्ति नहीं होने वाले। भाई उसका लड़का पढ़ रहा है, माँ को कोई आपत्ति नहीं होने वाली ना। तो उसके जोर से पढ़ने से माँ को, किसको? माँ को कोई आपत्ति नहीं। कोई आपत्ति नहीं, इसका मतलब क्या आएगा? डोंट माइंड या डजेंट माइंड। ठीक है, सब्जेक्ट की कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग। माँ है, माँ एक नाम है, मदर, तो माँ किसी नाम होता, जब भी कोई नाम आता है तो क्या लगाते हैं हम? डज नॉट या डजेंट माइंड। ठीक है, तो मदर डजेंट माइंड, इस बात का मतलब क्या है? यही है, डज नॉट। ये चाहे डज नॉट लिखूँ या डजेंट माइंड। तो मदर, माँ की मीनिंग क्या होगी? मदर डजेंट माइंड उसके की मीनिंग क्या होगी? हिज, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव रखना है। हिज। पढ़ना, पढ़ना क्या था? रीड, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग क्या? जोर से, अलाउड, ALOUD, अलाउड। तो हिज रीडिंग, क्योंकि रीड वर्ब है और जीरन में रखना है, आईएनजी लगा देंगे। रीडिंग अलाउड मतलब जोर से। तो मदर डजेंट माइंड हिज रीडिंग अलाउड। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अगर आप कुछ सेंटेंस, दो स्ट्रक्चर आपने सीखा है, अच्छे सेंटेंस बनाया है, ये हमारे डेली स्पोकन में यूज होते हैं, हम बनाते हैं। हम अक्सर रटा करते थे, लेकिन आज हमने स्ट्रक्चर वाइज सीख लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।